नेपाल के लाखों जेनजी इस समय गुस्से में हैं। वजह है देश में हुए पिछले कुछ सालों का करप्शन। सभी स्टूडेंट्स अपना स्कूल कॉलेज छोड़कर भारी मात्रा में सड़कों पर उतर चुके हैं। इस वायलेंट क्लेश में अब कम से कम 19 लोग मारे जा चुके हैं और हजारों जख्मी हैं। इसके चलते वहां के सरकार केपी ओली को अपने पद से इस्तीफा भी देना पड़ा। पार्लियामेंट के साथ साथ कई सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल के घर भी जल चुके हैं। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। चारों तरफ भगदड़ मची है। वेलकम टू दी शो। माय नेम इज अनूप एंड यू आर वाचिंग टू दी जेनजी प्रोटेस्ट इन नेपाल। इन प्रोटेस्ट के पीछे का सीधा सीधा कारण है करप्शन। पर यह प्रोटेस्ट कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बैन होने से स्टार्ट हुआ था। दरअसल 4 सितंबर 2025 नेपाल के गवर्नमेंट 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर देती है, जिसमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप भी शामिल था। सरकार का कहना है कि इन कंपनीज ने ओपनली सरकारी ऑर्डर्स मानने से इनकार कर दिया। दैट्स वाई हमें ऐसा कदम उठाना पड़ा। पर इस पॉइंट पर दो स्टेटमेंट निकल कर आते हैं। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की वजह से नेपाल में हेट स्पीच, मिस इन्फॉर्मेशन एंड एंटी गवर्नमेंट कैंपेन चल रहा था। और वहीं जेनजी के अकॉर्डिंग इन सोशल मीडिया को इसलिए बैन किया गया क्योंकि वो आए दिन सरकार की पोल खोल रहे थे, नेपो किड्स को एक्सपोज कर रहे थे, देश में हुए करप्शन को एक्सपोज कर रहे थे, उनके ही टैक्स के पैसों से किस तरह नेताओं के बेटे फॉरेन में लग्जरी लाइफ जी रहे थे। पिछले 5-6 महीनों से यही सब चीजें रेगुलेट हो रही थी। इवन दो हैशटैग भी वायरल हुए थे, नेपो किड्स एंड पॉलिटिशियंस नेपो बेबी नेपाल। जनता और सरकार के बीच तनाव बढ़ता जा रहा था। एट द एंड इन्होंने हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लिया। दैट्स वाई हमें ऐसा प्रोटेस्ट करना पड़ा। इसी बीच हामी नेपाल नाम के एक संगठन सामने आता है। वैसे तो ये एक एनजीओ है और उसके 36 साल के फाउंडर सुदन गुरुंग, जो अभी तक तो सिर्फ डिजास्टर रिलीफ का काम कर रहे थे, पर सोशल मीडिया ब्लॉक होने के बाद अब वो भी डिस्कॉर्ड जैसे प्लेटफॉर्म यूज करने लगे। डिस्कशंस ऑर्गेनाइज करवाते हैं। मंडे 8 सितंबर को काठमांडू में प्रोटेस्ट करने का परमिशन भी लेते हैं। और यही ऑर्गेनाइजेशन मंडे को होने वाले प्रोटेस्ट में बैनर्स, पोस्टर्स एंड टूल्स सर्कुलेट करवाती है। डिस्कशंस में पीसफुल एंड नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट की बात भी लिखी गई है। एंड इवन लोगों ने भी इस बात को मानते हुए केवल स्कूल बैग, वाटर बॉटल्स एंड बुक्स लेके आए थे। कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, जो कि बैन नहीं हुआ था, उसके जरिए सभी को इस प्रोटेस्ट के बारे में पता चला। एंड ये प्रोटेस्ट अगेंस्ट करप्शन थी, जिस वजह से भारी मात्रा में लोग इकट्ठा होने लगे। वैसे तो नेपाल के हर जगह पर प्रोटेस्ट हो रहा था, पर सबसे इंटेंस प्रोटेस्ट नेपाल के काठमांडू में देखने को मिला। ये मैसिव प्रोटेस्ट सुबह 9 बजे मैती घर चौक से करीबन 10:30 बजे तक बानेश्वर पहुंच चुका था। इस प्रोटेस्ट में कॉलेज एंड स्कूल के बच्चे भी शामिल थे और सभी पीसफुल स्लोगन लगाते हुए आगे बढ़ रहे थे। इस पॉइंट तक तो सभी चीजें कंट्रोल में थी, पर इसके बाद यहाँ पर दो पर्सपेक्टिव निकल कर आते हैं। भीड़ के अनुसार वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे एंड अथॉरिटीज भी उन्हें आगे बढ़ने देती है। लेकिन इसके कुछ समय बाद पुलिस उन पर टीयर गैसेस, स्मोक ग्रेनेड एंड रबर बुलेट से अटैक कर देती है। इवन पुलिस के पास शूट एट साइट के ऑर्डर थे, जिसके बाद शांति से होने वाला प्रोटेस्ट भयानक रूप ले लेता है। और इस क्लेश के बीच कुछ प्रोटेस्टर्स पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर घुस जाते हैं। फिर पुलिस जो यहाँ करती है उसे देख पूरा देश दंग रह जाता है। पुलिस प्रोटेस्टर्स पर ओपन फायर कर देती है और ये कोई रबर बुलेट्स नहीं थे, बल्कि एक्चुअल बुलेट्स थे। जाहिर सी बात है, इस तरह की तानाशाह देखकर कोई भी चुप नहीं बैठने वाला। और वहीं दूसरी तरफ गवर्नमेंट ऑफिशियल का कहना है कि पहले तो ये प्रोटेस्ट पीसफुल था, पर उन्हीं में से कुछ लोगों के पास एंटी सोशल एलिमेंट्स मिलने लगे और उन्हें ना चाहते हुए भी ऐसा ब्रूटल एक्शन लेना पड़ा। लेकिन ये सब बातें महज अब एक इतिहास बन चुकी हैं। जब तक ये कियोस वायलेंस खत्म होता तब तक 19 लोग मारे जा चुके हैं, हजारों जख्मी हैं, कईयों को तो सीधा सीधा सर या सीने पर गोली लगी है। सम ऑफ देम आर स्ट्रगलिंग फ्रॉम मेजर इंजरीज। पर भीड़ बेकाबू तब हो चुकी जब महज 12 साल के स्कूल के बच्चे को पुलिस मार गिराती है। ये घटना ने मानो सबके जहन में बदले की भावना जगा देती है। शांति से होने वाला प्रोटेस्ट अब कत्लेआम पर उतर चुका था। बस फिर क्या था, इस खून खराबे के बाद प्रोटेस्ट ने एक नया रंग ले लिया। अब बात सोशल मीडिया पर बैन या करप्शन या नेपो किड्स के बारे में नहीं था। नेपाली यूथ को लगने लगा कि सरकार उनकी फ्रीडम ऑफ स्पीच दबाने लगी
और यही डिक्टेटरशिप का पहला साइन है, जिस वजह से ये प्रोटेस्ट और भी मैसिवली बढ़ने लगा। सड़कों पर भीड़ जम चुकी थी, लाखों की संख्या में लोग तोड़फोड़ करने लगे। सरकार कंट्रोल बनाए रखने के लिए दोपहर 3:30 बजे कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। भारी मात्रा में प्रोटेस्ट बढ़ता जा रहा था। काठमांडू के अलावा पोखरा, भरतपुर और भी कई जगह पर लोग इकट्ठा होने लगे, पर अंत में सरकार को भी इन प्रोटेस्टर के सामने झुकना पड़ा। पहले तो नेपाल के होम मिनिस्टर्स अपने मॉरल वैल्यूज को एक्सेप्ट करते हुए रिजाइन कर देते हैं एंड सभी सोशल मीडिया ऐप्स को अनबैन कर देते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले यही बात मैं फिर से दोहराना चाहता हूँ, ये प्रोटेस्ट सोशल मीडिया बैन के बारे में था ही नहीं। बैन हटने से भी जेनजी को कुछ फर्क नहीं पड़ा। के बाद भी ये शांत नहीं हुए। प्रधानमंत्री एंड राष्ट्रपति के साथ साथ कुछ अपोजिशन लीडर के भी घर जला दिए गए। आर्मी को हेलीकॉप्टर की मदद से सबको रेस्क्यू करना पड़ा। एट द एंड 9 सितंबर 2025 लगभग दोपहर के 2 बजे प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली भी अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं। मैं जिस समय ये वीडियो बना रहा हूँ, अभी भी प्रोटेस्ट रुका नहीं है एंड सिस्टमेटिक रिफॉर्म की डिमांड की जा रही है। नेपाल के आर्मी चीफ इस समय देश को एड्रेस किए हैं एंड पीस की मांग की जा रही है। नेपाल एक जीता जागता उदाहरण है। अगर देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म हो जाए, अनएम्प्लॉयमेंट, नेपोटिज्म, करप्शन बढ़ जाए, तो सरकार को भी जनता के सामने झुकना पड़ेगा। एंड जब ये वीडियो मैं एडिट कर रहा था, तब एक मैसेज सामने आया, उसे देख सभी के पास शेयर कर देना। मेरा नाम उपासना गिल है और मैं ये वीडियो प्रफुल्ल गर्ग को भेज रही हूँ। मैं इंडियन एम्बेसी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो प्लीज़ हमारी हेल्प करे। जितने लोग हमारी हेल्प कर सकते हैं प्लीज़ हेल्प करें। मैं यहाँ पोखरा नेपाल में फंसी हुई हूँ। मैं यहाँ पे एक वॉलीबॉल लीग होस्ट करने आई थी और अभी फ़िलहाल हमारा जो होटल है जहाँ पे मैं रुकी थी वो जला दिया गया है। मेरा सारा लगेज, मेरा सारा सामान मेरे रूम में था और वो होटल को पूरा जला दिया। मैं स्पा में थी और वहाँ पर पीछे मेरे लोग भाग रहे थे बहुत बड़े डंडे लेके, और मैं जैसे जैसे अपनी जान बचा के बस वहाँ से बाहर निकली हूँ। एक बहुत रिक्वेस्ट है आप सबसे बहुत बड़ी कि आप में से जो यहाँ पे हेल्प कर सकता है प्लीज़ करें। बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, जगह जगह रोड पे आग लग रही है। यहाँ पे टूरिस्ट को भी नहीं छोड़ रहे हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कोई टूरिस्ट है, यहाँ पे कोई काम करने आया है। वो हर जगह बिना सोचे समझे आग लगा रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा बुरी हालत हो गई है। हमें नहीं पता हम यहाँ पे कितनी देर तक रहेंगे दूसरे होटल में, पर मैं बस रिक्वेस्ट करती हूँ इंडियन एम्बेसी से कि प्लीज़ ये वीडियो, ये मैसेज उन तक प्लीज़ पहुँचाया जाए। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है आप सबसे, प्लीज़ हेल्प अस। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं मेरे साथ और हम फंसे हुए हैं यहाँ पे।